नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेतु अलंकार। हेतु अलंकार संस्कृत के अलंकारों में से एक अलंकार है और आज हम इसके बारे में इसकी परिभाषा, इसका लक्षण, इसके उदाहरण, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मित्रों, ये हमारा साहित्य दर्पण के अलंकारों की एक सीरीज चली हुई है, तो उसका ये 37वां भाग है जिसमें आज हम हेतु अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। हमने देखा कि संस्कृत में 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और आज का हमारा अलंकार फिर से अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। मित्रों, तो आइए देखते हैं इस अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण में क्या दिया हुआ है। साहित्य दर्पणकार कहते हैं, अभिधेनाभिधा हेतु हेतो हेतु मताशय, कि हेतु और हेतुमान का अभेद से कथन करने में हेतु अलंकार होता है। हेतु का अर्थ होता है मित्रों किसी भी साध्य को प्राप्त करने का साधन। जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं उसको हम हेतु बोलते हैं, और जिसको प्राप्त करते हैं उसको हेतुमान कहते हैं। यानी कि हेतु का अर्थ हम समझ सकते हैं साधन, और हेतुमान का अर्थ हम समझ सकते हैं साध्य। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में जब हम किसी साधन का उपयोग करते हैं, साध्य को प्राप्त करने में जब साधन का उपयोग करते हैं और उस साधन को ही हम साध्य मान लें, तो वहाँ पर हेतु अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जो कि हमने साहित्य दर्पण से लिया हुआ है। साहित्य दर्पण के अनुसार ही हमारी सीरीज चली हुई है, साहित्य दर्पण के अलंकारों को ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उदाहरण भी साहित्य दर्पण के अनुसार ही ले रहे हैं। मित्रों ये हमारी पूरी सीरीज है, इसमें हमने ये एक प्रयास किया है कि हम सभी अलंकारों को पढ़ेंगे संस्कृत के, चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से कम ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि आपके अध्ययन की दृष्टि से वो हमेशा महत्वपूर्ण ही रहते हैं। और ये हमारी उस सीरीज़ का 38वां शायद भाग है, आप देख लें एक बार। तो उसका यहाँ पर लक्षण जो दिया हुआ है हेतु अलंकार का, तारुण्यस्य विलास है, समधिकलालवण्य संपदो हास है, समधिक तलस्याभरणम युवजन मनसो वशीकरणम। ये किसी युवती के बारे में कुछ कहा गया है। कहते हैं कि चंद्रकला तो यौवन का विलास है, बढ़ी हुई संपत्ति मधुर का हास है, पृथ्वी का भूषण है, और युवकों के मन को आकृष्ट करने वाला वशीकरण मंत्र है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो क्या है, वशीकरण मंत्र है। अभी युवती का जो वशीकरण मंत्र नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो वशीकरण का हेतु है। युवती का जो चेहरा है या जो युवती है वो वशीकरण का हेतु है, न कि वो खुद ही वशीकरण है। तो यहाँ पर इन्होंने जो वशीकरण का हेतु था उसको ही वशीकरण कह दिया, इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार हुआ। हेतु का अर्थ हमने आपको बताया कि साधन होता है, तो यहाँ पर जो साध्य था उसको ही साधन मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार होता है। देखिए इसका जो हमने लक्षण देखा था उसमें भी लिखा हुआ था कि हेतु और हेतुमान यानी कि लक्षण क्षमता मित्रों, साधन और साध्य का अभेद कथन, दोनों का भेद जब समाप्त कर दिया जाए, दोनों के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त करके दोनों को एक बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार है। तो मित्रों ये हमने आपको प्रयास किया कि हेतु अलंकार के बारे में हम सारी बातें आपको बताएं। यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करें। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।